दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायोग में जो तैनात एक पाकिस्तानी कर्मचारी है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जो पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है और इसे घोषित करने के साथ ही 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में बैठकर ये शख्स हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा था। ऐसी भी जानकारी सामने आई है। ये जो शख्स है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का स्टाफ था और परसोना के तहत इसे देश से जाने के लिए कहा गया है 24 घंटे के अंदर। परसोना क्या है आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो घटना घटित है उसके बारे में आपको बता दें। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो ये कर्मचारी है भारत में अपनी राजनयिक मर्यादाओं के विपरीत गतिविधियों में लिप्त था। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने औपचारिक विरोध पत्र भी जारी कर पाकिस्तान उच्चायोग मतलब पाकिस्तान जो राजदूत हाउस है उसके प्रभारी को इस फैसले की सूचना दी। आधिकारिक जो जानकारी आई है उसमें यह भी जानकारी है कि वह अधिकारी दिल्ली में बैठकर भारत विरोधी गतिविधि और साजिशें जो है उसमें शामिल था और उसकी आधिकारिक भूमिका के तहत इसे स्वीकार नहीं किया गया है कि ये पूरे मामले में वो शामिल था। अब सवाल ये उठता है कि इसकी पहचान कैसे हुई। तो दरअसल पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी अधिकारी से जुड़े जासूसी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो कि नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में तैनात है और विश्वसनीय खुफिया जो है उसमें सूचना के आधार पर एक संदिग्ध को इंडियन आर्मी की गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित हैंडलर को लीक करने के आरोप में पकड़ा गया था। अब जो पूछताछ हुई, इस पूरे पूछताछ के दौरान में ये खुलासा हुआ कि एक आधार पर एक दूसरे सहयोगी की पहचान की गई और उसे भी हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती जांच से ये भी पता चला कि गोपनीय जानकारी देने के लिए उन्हें ऑनलाइन तरीके से पैसों का भुगतान किया जा रहा था और वे जो हैंडलर है उस हैंडलर के साथ लगातार संपर्क में थे और अन्य एजेंटों तक फंड पहुंचाते थे। दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं और ये जो कार्रवाई है सीमा पार जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। अब इसी वजह से परसोना के तहत जो भारत ने उसे 24 घंटे के अंदर भारत से जाने की बात कही है। अब भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए यह स्पष्ट किया है कि राजनयिक जो राजदूत हैं वो मर्यादाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस घटनाक्रम को दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण जो संबंध है उसके संदर्भ में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इससे पहले भी देखें तो भारत ने पाकिस्तान के ज्यादातर राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। उसने पहले ही कहा था कि 30 अप्रैल तक देश छोड़कर चले जाइए। पर्सोना का जिक्र होता है तो पर्सोना नॉन ग्रेटा क्या होता है ये भी समझिए। पर्सोना नॉन ग्राटा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अवांछित व्यक्ति। मतलब यह शब्द कूटनीतिक डिप्लोमेटिक की दुनिया में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई देश किसी विदेशी राजनयिक या अधिकारी को देश विरोधी मानने लगता है और ऐसा तब होता है जब वह व्यक्ति जासूसी करे, साजिश या अन्य अनुचित गतिविधियों में लिप्त पाया जाए। और जब किसी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जाता है तो उसे आमतौर पर 24 से 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया जाता है। इसे ही भारत सरकार ने 24 घंटे का समय दिया और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे कड़ा राजनयिक विरोध माना जाता है कि आप 24 घंटे में देश छोड़ दीजिए। भारत ने भी वही किया जो पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के सदस्य को पीएनजी घोषित किया था। मतलब इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को उसने भी 24 घंटे में भारत लौटने को कहा। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान ने ठीक वही आरोप लगाया जो आरोप भारत ने लगाया था और इसी वजह से पाकिस्तान अपना बदला भारत पर थोप रहा है। लेकिन इस वजह से पर्सोना नॉन ग्राटा का अब लगा है पाकिस्तान के एक अधिकारी पे। तो आगे क्या कुछ होगा इस पर ये भी थोड़ा इंतजार करने वाली बात होगी, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और ये जो अंजाम था ये आतंकी ठिकानों पर था।
इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कई संधि पर विराम लग चुका है और कई समझौता भी खत्म हो चुके हैं, कई एक्शन भी हो रहे हैं और इस सब के बीच में अभी भी जो विवाद है वो चरम पर है। और इसमें परसोना ग्राटा नॉन ग्राटा के तहत जो कार्रवाई हुई है वो भी आगे की कहानी में एक नए दिलचस्प ट्विस्ट ला सकती है। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।